ओके, तो बच्चों काम शुरू कर देते हैं। A composite shaft consists of copper rod 20 mm diameter enclosed in a steel tube of 60 mm external diameter. ये ड्राइंग कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये ऐसा। A composite shaft consists of copper rod 20 mm diameter. तो ये कॉपर है 20 mm diameter. This is diameter of copper. कितना 20 mm. उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला, स्टील है उसके अंदर, एनक्लोज इन अ स्टील ट्यूब ऑफ 60 mm डायमीटर। तो स्टील के लिए ये कलर यूज करता हूं, दिस इज स्टील। ये स्टील है, बाहर से स्टील है। स्टील का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 60 mm डायमीटर। ओके, एंड 20 mm थिक। तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 20 होगा। ये स्टेटमेंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टील ट्यूब जो है और कॉपर ट्यूब जो है उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये सिचुएशन जस्ट लाइक दिस है। ये अंदर जो है, इसके अंदर कॉपर का ट्यूब है और बाहर से कौन सा ट्यूब है, स्टील का। ये देखो इसके अंदर ऐसे फंसा हुआ है। ओके, अब इसको काटेंगे, सेक्शनल व्यू अगर दिखाएंगे तो काटने के बाद ऐसा दिखेगा। अंदर कौन दिखेगा, कॉपर, और आजू और बाजू कौन दिखेगा, स्टील। ओके, तो दिया हुआ है, ये सेक्शनल व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। ओके, द शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क ऑफ 1200 न्यूटन मीटर। तो कैसे रहेगा बच्चों, यहाँ पे ये कॉपर है, ये कौन है, स्टील, ये कौन है, स्टील। टॉर्क ड्यू टू स्टील प्लस टॉर्क ड्यू टू कॉपर इज इक्वल टू टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क कितना, 1200 न्यूटन मीटर, 1200 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm. Determine the shear stress developed in the copper and steel if both the shaft have equal length. दोनों का लेंथ क्या है, सेम। तो लेंथ ऑफ स्टील इज सेम एज लेंथ ऑफ कॉपर and it is same as, let me say, L, and welded to the plate at each so that their twists are equal. Take modulus of rigidity for steel as twice. दोनों का थीटा भी सेम है, थीटा फॉर स्टील इज सेम एज थीटा फॉर कॉपर, लेट मी से इक्वल टू थीटा। ट्विस्ट इज सेम, ऐसा बोल दिया ना। टेक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर स्टील, G फॉर स्टील इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ G ऑफ कॉपर। तो इतना डेटा दिया हुआ है बच्चों। अब मैं काम शुरू कर देता हूं। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब गौर से सुनना। एज एंगल ऑफ ट्विस्ट इज सेम, स्टेप नंबर 1, एज थीटा फॉर स्टील इज सेम एज थीटा फॉर कॉपर। आपको पता है टाउ राजा तिर्री जोकर गोबर थीटा अपॉन एल। तो ये जो है थीटा का फॉर्मूला देगा मुझे। क्या है थीटा का फॉर्मूला, TL अपॉन GJ। तो बच्चों TL अपॉन GJ फॉर स्टील इज सेम एज TL अपॉन GJ फॉर कॉपर। ऐसा ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करोगे, देखो भाई, वैल्यूज डालेंगे। T फॉर स्टील, अच्छा यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, लेंथ दोनों का क्या है, सेम, तो लेंथ क्या हो गया, कैंसिल। देखो भाई, T फॉर स्टील है ना, अपॉन GJ, G फॉर स्टील इंटू G फॉर J फॉर, बोलो ना, स्टील इज इक्वल टू T कॉपर, G कॉपर इंटू J कॉपर, T स्टील इक्वल टू व्हाट, G स्टील इंटू J स्टील अपॉन G कॉपर इंटू J कॉपर इंटू TC। अब T स्टील के लिए क्या लिखो, ट्वाइस ऑफ
जी सी लिख रहा हूँ, जी स्टील के लिए ट्वाइस ऑफ जी कॉपर इंटू जे, जे क्या रहता है बोलो, π/32, जे फॉर स्टील इज व्हाट, आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, 60⁴ माइनस बोलो 20⁴, और नीचे जी कॉपर एज इट इज π/32, कॉपर के लिए क्या रहेगा सिर्फ 20⁴, ओके, टी फॉर कॉपर। अब मैं जो बोलता हूँ वो कैल्शियम में पुट करो, जी कॉपर कैंसिल, और ये जो टर्म है इसमें π/32 कैंसिल, तो आप कैल्शियम में ये पुट करो, मैं टाइप से करना है बताता हूँ, ये देखो 2 × 60⁴ माइनस 20⁴ डिवाइडेड बाय 20⁴ इंटू TC, ये कैल्शियम में पुट करो जल्दी। सब लोग बताएंगे, बताओ जल्दी क्या आंसर आया, इसका क्या आंसर आया, 160। बाकी लोग बताओ, $160 आया, ये वो साइड लेके जाओ, -160 TC इक्वल टू 0। सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, कैल्शियम में करो साइमल्टेनियसली सॉल्व, कैल्शियम में साइमल्टेनियसली करेंगे, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू मोड क्लियर, मोड में जाओ, 5 नंबर इक्वेशन दबाओ, 1 नंबर x + by, ओके, TS का कोएफिशिएंट 1, TC का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 1200 इंटू 10⁻3, अब TS का कोएफिशिएंट 1, TC का कोएफिशिएंट -160, कांस्टेंट टर्म 0, तो TS का वैल्यू आ गया 119254.6 और TC का भी वैल्यू आ गया। तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है TS का वो मैं लिख देता हूँ, TC का वैल्यू 7453.41 न्यूटन mm, और TS का वैल्यू जो है 1192,546.5 न्यूटन mm। तो ये वैल्यूज आ गए टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी के। स्टेप नंबर 2, shear stress in steel कैसे करोगे, τ/r इक्वल टू T/J, ये भी स्टील के लिए, ये भी स्टील के लिए, टाउ स्टील, R फॉर स्टील, T फॉर स्टील अपॉन J फॉर स्टील, ओके, टाउ स्टील, R फॉर स्टील इज व्हाट, आपको ये 60/2 लेना पड़ेगा, 60/2 लेना पड़ेगा, कैल्शियम में पुट करना, इनटू T फॉर स्टील इज हाउ मच, 1192,546.58 डिवाइडेड बाय J फॉर स्टील इज π/32, 60⁴ माइनस 20⁴। पुट इन योर कैल्सी एंड टेल मी द आंसर। तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, 28.46 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm²। दिस इज शियर स्ट्रेस इन स्टील। तो ये पहला आंसर है बच्चों मेरा। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 पूछा गया है शियर स्ट्रेस इन कॉपर। तो शियर स्ट्रेस इन कॉपर कैसे निकालेंगे, τ/r T/J,
टाउ अपन आर फॉर कॉपर, टी अपन जे फॉर कॉपर. ये कैसे आएगा? टाउ कॉपर इज आर कॉपर इंटू टी कॉपर अपॉन जे कॉपर. डालो कैल्शियम में. आर फॉर कॉपर इज हाउ मच? 20 mm डायमीटर है कॉपर का. तो रेडियस क्या रहेगा? 20/2. 20/2 इंटू टी कॉपर इज हाउ मच? 7453.41 डिवाइडेड बाय जे फॉर कॉपर इज π/32 इंटू d⁴ यानी 20⁴. कैल्शियम में पुट करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ कॉपर? टेल मी. दिस इज द आंसर. यस बताओ. Yes guys, what is the answer? 4.744 मेगा पास्कल, या उसी का दूसरा यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm². दोनों में से आप कोई भी यूनिट दे दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. आंसर वुड रिमेन सेम. अब नेक्स्ट सम. कैलकुलेट क्रिटिकल लोड फॉर अ स्ट्रट which is made up of a circular bar, circular section 1.2 meter long, which is hinged at one end and fixed at other. Hinged at one end given लिख देता हूं. एक एंड हिंज है, दूसरे एंड पे क्या है? हिंज एट वन एंड एंड फिक्स्ड एट अदर. तो यहाँ पे मान लो फिक्स्ड है, अदर एंड हिंज्ड है. तो एल इक्वल टू क्या आता है ऐसे केस में? L/√2. ओके. सेक्शन 1.2 मीटर लॉन्ग. तो एल की वैल्यू क्या है? 1.2 मीटर. तो एल क्या आएगा? डालो कैल्शियम में. 1.2 डिवाइड बाय √2 कितना आया? 0.8485. Same bar when freely supported at its end gives the central deflection of 3 mm. ये सेम बार freely supported at its end. सेम बार मतलब लेंथ कितना है उसका? 1.2 मीटर. Okay. Same bar when freely supported at ends gives a central deflection of 3 meter when load of 100 Newton is placed at center. 100 Newton is placed at center. तो बच्चों डिफ्लेक्शन कर्व जो है उसका ऐसा आएगा, और यहाँ पे Ymax आएगा. बच्चों ये Ymax का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, या फिर आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड जो आपको पता है उससे डिराइव भी कर सकते हैं. ये कैपिटल W में बोल देता हूँ. Ymax का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है WL³ अपॉन 48 EI. WL³ अपॉन 48 EI. ओके. ये क्या हेल्प करेगा मुझे? Ymax की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3 mm. तो Ymax की जगह पे मैं 3 mm डाल देता हूँ. Ymax इक्वल टू कितना दिया है? 3 mm. तो Ymax की जगह पे 3 डालता हूँ. W की जगह पे क्या डालूंगा? 100 न्यूटन. लेंथ 1.2 मीटर है, तो 1.2 इंटू 10⁻³ mm अपॉन 48 EI. तो EI वो साइड जाएगा. ये कैल्शियम में पुट करो, मैं जो पुट कर रहा हूँ. 100 इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 48 इंटू 3. EI का वैल्यू बताओ. 833.33. E का यूनिट होता है न्यूटन पर mm². I का यूनिट होता है mm⁴. तो mm² कैंसिल. न्यूटन mm², इसका EI का यूनिट होता है. तो यूनिट देना हर बार जरूरी है. न्यूटन mm². तो ये EI का वैल्यू आ गया कितना? ये एक बार फिर से वेरीफाई करो बच्चों. क्यूब किया है क्या? क्यूब करना रह गया आपका, इसलिए गलत आया. इधर क्यूब कर दो. क्यूब कर दो. कितना आ रहा है अब बताओ. 1.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन mm². ओके.
फाइंड सेफ लोड टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 3। तो बच्चों अब मैं फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज एट अदर एंड, उसके लिए यूलर्स क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करूंगा। यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर्मूला क्या है? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो एल ई तो मैं फाइंड कर चुका हूं, ये मीटर में है। एमएम में क्या आएगा? 0.8485 इंटू 10⁻³ ओके। बाय यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर्मूला क्या है? पीसी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई आई का वैल्यू कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁹। कैल्शियम में पुट करो। एल ई का वैल्यू 0.8485 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये लिख देता हूं फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। 16450। यस बच्चों 16450 ओके 1645 16.45 1645 क्या बोला आपने? 0.43 न्यूटन सही है, या फिर आप 16.450 किलो न्यूटन बोल दिया तो भी चलेगा। 3 डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। दिस इज यूलर्स क्रिपलिंग लोड। या किसी को पीसी नहीं लिखना है तो वो पीई नोटेशन दे सकता है, पीई। ठीक है, पीई नोटेशन दिया तो भी चलता है। अब सेफ लोड जो होता है, सेफ लोड जो होता है पी सेफ क्या होगा? इट इज पीसी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 16.45 अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है? 3। 16.45 डिवाइड बाय 3। आंसर डालो, आंसर आ गया 5.483। तो सेफ लोड कितना आया? 5.483 किलो न्यूटन। तो बच्चों इस तरह से ये आंसर्स आ चुके हैं। दीज आर माय आंसर्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। WL3/48EI ये वाईमैक्स का फॉर्मूला है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर पॉइंट लोड सेंटर पे आता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नहीं तो फिर आप मकौलिस डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी उसको डिराइव कर सकते हैं।